होलिका दहन की कहानी भक्त प्रहलाद और असुर राजा हिरण्यकश्यप से जुड़ी है, जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होलिका दहन किया जाता है। जहां होलिका, जो आग में नहीं जल सकती थी, प्रहलाद को बचाने के बजाय खुद जलकर भस्म हो जाती है। असुर राजा हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप एक शक्तिशाली असुर राजा था, जो अपने पुत्र प्रहलाद की भगवान विष्णु में भक्ति से बहुत क्रोधित था। भक्त प्रहलाद प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था और अपने पिता की बातों से डरता नहीं था। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती। प्रहलाद होलिका दहन का रहस्य क्या है, आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे। होलिका दहन की कथा पाप पर धर्म की जीत का प्रतीक है। इस दिन को मनाने के पीछे की कहानी और मान्यता। पौराणिक कथाओं के मुताबिक होलिका दहन की कथा भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है। प्रहलाद के पिता राक्षस राज हिरण्यकश्यप थे। हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान मानता था और वह प्रहलाद को मारना चाहता था। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को आग में प्रवेश करने के लिए कहा था। होलिका को आग से नहीं जलने का वरदान मिला हुआ था। प्रहलाद ने भगवान विष्णु के नाम का जाप किया, जिससे होलिका का अग्नि रोधक वस्त्र प्रहलाद के ऊपर आ गया और वो बच गया। होलिका जल गई और तब से बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन होने लगा। कौन थी होलिका? होलिका हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप नामक योद्धा की बहन और प्रहलाद, अनुरुद्ध, असरहद और हरद की बुआ थी। महर्षि कश्यप और दिति होलिका के माता पिता थे। होलिका का जन्म जनपद कासगंज के सोरोसुर के क्षेत्र नामक पवित्र स्थान पर हुआ था। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग से नहीं जलेगी। होलिका मैया की जय क्यों बोला जाता है? होलिका जहां भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए गोद में लेकर अग्नि पर बैठी थी। जानते हैं कहाँ है ये स्थान? बताते हैं कि यहाँ होलिका का जन्म हुआ था और उसे यहाँ की बेटी माना जाता है। और होलिका दहन के वक्त प्रहलाद के साथ होलिका मैया की जय भी बोला जाता है। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का विवाह इलोजी से तय हुआ था। विवाह की तिथि पूर्णिमा निकली। होली से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। इनमें सबसे प्रमुख मान्यता है कि राजा हिरण्यकश्यप के कहने पर होलिका भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई थी, लेकिन भक्त प्रहलाद नहीं जले। इसके बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सब घटनाएं जिस जगह पर हुई थी वो स्थान उत्तर प्रदेश के झांसी में है। ये कहानी झांसी के एरच कस्बे से जुड़ी हुई है। एरच राजा हिरण्यकश्यप की राजधानी थी। एरच को ही दुनिया की पहली दुनिया की पहली राजधानी के रूप में जाना जाता है। एरच को यहीं भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया था। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के उपासक थे। उसकी भक्ति से परेशान होकर हिरण्यकश्यप ने पहले प्रहलाद को एरच के डिकोली पर्वत से नीचे फेंक दिया था। जब वो बच गए तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वो भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाए। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वो आग में नहीं जलेगी, लेकिन चमत्कार हो गया और होलिका आग में जल गई। भक्त प्रहलाद जीवित बच गए।